कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने उठाए जूठी पत्तल। मंत्री जी के भतीजे मोनू पटेल की पुण्यतिथि में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। नरसिंहपुर जिले के गोतेगांव में 1 वर्ष पूर्व विधायक जालम सिंह पटेल के बेटे एवं वर्तमान में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के भतीजे मनीनागेंद्र सिंह उर्फ मोनू पटेल का आकस्मिक निधन हो गया था, जिस अवसर पर भागवत कथा का आयोजन किया गया। समापन अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मोहन यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मोनू पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए उनके पूर्व में किए गए कार्य का उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने गोतेगांव में सैनिक स्कूल खुले जाने की प्रशंसा करते हुए परिवार का धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही प्रहलाद सिंह पटेल ने भी सभी का आभार व्यक्त करते हुए मोनू भैया द्वारा किए गए सभी कार्यों को भलीभांति करने की बात कही। मोहन यादव स्वर्गीय मणि नागेंद्र पटेल, मोनू पटेल, जिनको अपन घर में राजा भैया करके भी बोलते थे, आज उनका 1 वर्ष हुआ है। लेकिन मेरी जानकारी में आया है कि बहुत होनहार प्रतिभावान युवा, जिसने अपने बल पे, अपने पुरुषार्थ से अपनी जगह भी बनाई और समाज में भी बड़ा नाम किया। स्टेडियम, खेल के मैदान की व्यवस्था और अन्याय के खिलाफ लड़ने का जो अब घर का स्वभाव है, वो भी कूट कूट के भरा था। किसी को कष्ट में मदद करना, सहयोग करना। अब ये परमात्मा की लीला है, सबका अपना जीवन जो आया वो जाएगा, लेकिन कम समय में अपनी इतनी बड़ी साख बना लेना, ये हम सबके लिए एक स्मरणीय, हमेशा की यादगार वो छोड़ के चले गए। यद्यपि ये बात सही है कि परमात्मा की इस लीला में हम सब को जीना ये मजबूरी भी है और इसी के आधार पर ये हमारी जीवन की निरंतरता भी बनी रहती है। एक अच्छा निर्णय परिवार ने किया है सैनिक स्कूल बनाने का। आज हमारा जो हेलीकॉप्टर उतरा है वहीं उतरा था। मैं आज मेरे मन में पारिवारिक भाव होने से प्रहलाद भाई साहब, जालिम भाई साहब, सबसे पारिवारिक संबंध इस नाते से आया था और हम सब परिवार का हिस्सा है और सबने अपने जीवन में राजनीति के माध्यम से समाज सेवा का संकल्प लिया हुआ है। परमात्मा हमारे हाथ में और यश दे। ये सारे दौर से निकलने का इस संकल्प भी परमात्मा ही मजबूत करता है। मेरी अपनी ओर से जितना बन पड़ेगा हम सब मिलकर के और जो अच्छा हो सकता जरूर करेंगे। चलिए, निश्चित रूप से रास्ता यही होता है। मैं अपने आदरणीय पिताजी का हृदय से आभारी हूँ कि उनकी जिद के कारण जो सैनिक स्कूल का फाउंडेशन है वो गोटेगांव में ही हुआ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहीं लैंड किया था। मैं उनका भी इसलिए सहृदय आभारी हूँ कि जब हम ग्वालियर से लौट रहे थे तो उनने अपनी तरफ से जब ये बात कही थी तो मैंने कहा था कि चुनाव का वक्त है, बाद में भी आ सकते हैं। 1 वर्ष पूरा हो गया, लेकिन उनने इस व्यस्तता के बावजूद भी समय निकाला और उनने वो सारी जानकारियां भी ली। हेलीपैड हमने वहीं बनाया था जहाँ पर सैनिक स्कूल की स्थापना होनी है। आज से फाउंडेशन का काम भी शुरू हो रहा है। हमारा लक्ष्य है कि हम 3 साल के भीतर पूरा भवन कंप्लीट करेंगे और 10.5 एकड़ वो जमीन है, आसपास भी जमीन है। अगर कभी और जरूरत पड़ेगी तो हम उसमें आगे बढ़ेंगे। साथ में अगर बाईपास का ओवरब्रिज भी और एक बनना होगा तो उसके लिए भी हमने अपनी जमीन छोड़ी हुई है ताकि आने वाले विस्तार न रुके। और मैं यही निवेदन प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि जिस प्रकार से जिले के लोगों ने या प्रदेश के लोगों ने हमारे परिवार को संबल दिया है, उन सबके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। समय के साथ हम फिर से उभरने की कोशिश में हैं, पर मैंने तो ये ट्वीट किया ही था कि हम परिवारजन और हमारे इष्ट मित्रों मिलकर उसकी स्मृति में बेहतर करेंगे और उसी परिप्रेक्ष्य में चाहे वो सहयोग क्रीड़ा मंडल हो, चाहे हमारी अन्य गतिविधियां हो, जो मोनू भैया करते रहे वो हम सब कर रहे हैं। एक काम कल मुझे पता चला कि वो स्वीपर्स को गर्मी में गमछा और महिलाओं को स्कार्फ दिया करते थे, तो हमारे हर भोज में हम उनको बुलाते हैं। आज उनको भी हमने आमंत्रित किया है और जो मुझे जब पता चला है तो आज हम वो कार्य भी पूरा करेंगे। जो काम वो सार्वजनिक जीवन में करते थे, परिवार और फाउंडेशन कोशिश करेगा कि हम उसको करते रहें। उसके जो मित्रों की टीम है वो पूरी तन्मयता के साथ काम कर रही है और आज मुझे गर्व है, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और नगर पालिका, जनपद, फाउंडेशन और सहयोग क्रीड़ा मंडल की जो उनकी टीम है, जिन्हें हेलीपैड को सरकार बनाती है, सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उनने अपनी परिश्रम से उसको बनाया
इसलिए मैं पूरी टीम के प्रति भी इधर से आभार व्यक्त करता हूँ।